ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीपी जोशी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपके मुद्दों की जिनको लेकर के आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे। एक मुद्दा, एक टर्म जो आप बार बार काम में लेते हैं, तुष्टीकरण। क्या है ये तुष्टीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक ध्येय वाक्य माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं। और जो भी योजना लेकर आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस देश को अपने परिवार मानकर उन देशवासियों के लिए योजना और हर वर्ग के लिए लेकर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। यही कांग्रेस पार्टी है जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लेकर आई। यही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से कहती है कि हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, तो उनके साथ उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर खड़े होते हैं। आप देखिए, राजस्थान की मैं बात करूं, ये पहला अवसर है जिस भगवा पताका को लेकर वीर श्रेणी महाराणा प्रताप हो, वीर दुर्गादास राठौड़ हो, महाराजा सूरजमल हो, उन्होंने आक्रांताओं को, मुगल आक्रांताओं को यहाँ से भगाया था और अपना भगवा हमेशा ऊपर रखा। क्या है यहाँ भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? किसको खुश करने के लिए? एक तरफ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो कार्यक्रम करने के लिए, दूसरी तरफ आप हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाते हो। आप सालासर में राम दरबार को जेसीबी से तोड़ देते हो, बुलडोजर से। आप ड्रिल मशीन से शिव मंदिर को तोड़ देते हो। आप जहां उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हुई, उसमें जिन लोगों ने अपराधियों को पकड़ा, वो आज भी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा दी जाए। उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। और जयपुर में बम ब्लास्ट के आरोपी आपकी कमजोर पैरवी के कारण आप आतंकवादी 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, और आपका डबल एजी 48 दिन तक दृश्य से गायब हो जाता है और उसके कारण वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, आपने अभी इसमें कन्हैयालाल का बात की और उससे पहले आपने महिला अपराध की बात की। ठीक है, अपराध बड़ा है और ये हम नहीं कहते, ये जो आंकड़े हैं, महिला अत्याचार की भी पिछले दिनों सुर्खियां भी बनी हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये सब जो है, ये अपराधों का जो आंकड़ा है वो केवल कागज पर है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारी एफआईआर हमने अनिवार्य कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या कोटड़ी में बच्ची को जिंदा जला दिया गया भट्टी में, वो कागजी है? क्या खाजूवाला में उस दलित बच्ची के साथ रेप करके मार दिया गया, वो कागजी है? क्या नादौती में जो बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया, वो कागजी है? क्या दरियावद में एक महिला बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो कागजी है? क्या दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया, वो कागजी है? और दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी होती है। आप कहीं के अपराधियों को बल देने वाले बयान देते हो, और आपका एक मंत्री तो ये कहता है कि यह मर्दों का प्रदेश है, हंसते हुए इस प्रकार का बयान देते हैं। अरे आप कहीं घटनाएं रोक नहीं पाती हो तो अपराधियों को बल देने वाले बयान क्यों देते हो? एक मंत्री को सस्पेंड इसलिए किया, ये वही मंत्री हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, और जिन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात कही, इनको अपना आईना दिखाया। एक विधायक तो इन्हीं की पार्टी की बोल चुकी है कि मैं महिला हूं इसलिए राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं, स्वयं विधायक ने कहा। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन एक और मुद्दा है भ्रष्टाचार। उसके लिए सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और एसीबी अपना काम ढंग से कर रही है। मामले कितने दर्ज किए हुए और उस पर अभियोजन स्वीकृति कितने मामलों में दी आपने? जो अधिकारी ठीक से काम करता है उसको खांचे में डालने का काम आपने किया। कितने अधिकारी पकड़े गए और कितनों को वापस आपने उसी कुर्सी पर बिठा दिया? मुख्यमंत्री जी, आपके स्वयं के कार्यालय में करोड़ों रुपया मिला है और सोने का बिस्किट मिला है। आपने सिर्फ एक मोरे को उसमें उलझाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी, आप उस मंत्रालय के मंत्री हैं और आपके कार्यालय में पैसा मिला है।
एक और मामला है पेपर लीक का। पिछले 4 साल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 दर्जन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और लेकिन सरकार का जो तर्क है इसको लेकर के, वो ये कहते हैं कि ये अकेला राजस्थान में नहीं हो रहा है, ये तो सब जगह हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। लेकिन यहाँ पकड़े जा रहे हैं लोग। आरपीएससी का मेंबर भी पकड़ा गया है, उसे भी नहीं छोड़ा। मैं यह नहीं कहता हूं कि अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी। यहां क्या होता है, एक भ्रष्ट आदमी को आरपीएससी का मेंबर 1.5 करोड़ रुपया लेकर बनाया जाता है और वो गिरफ्तार होने के बाद कहता है कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर मदद सदस्य बना हूं। बोर्ड के चेयरमैन वो ये कहते हैं गिरफ्तार होने के बाद कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, ये डोर ऊपर तक है। आरपीएससी में ही पास कराने के लिए इन्हीं का, राहुल गांधी जी का और अशोक गहलोत जी का खास आदमी पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं। सुरेश जाका जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, वो इतने समय तक क्यों बचा रहा? और अब उसकी जमानत हो जाए जल्दी। मुख्यमंत्री जी, आपने सलमान खुर्शीद जैसे अच्छे वकील को कराया, जो उनकी पार्टी की है। अच्छा होता है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील, शायद जयपुर बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आप वकील खड़ा करते, ऐसे आरोपियों की जमानत कराने के लिए नहीं। कलाम कोचिंग सेंटर का क्या रोल है इसमें? राजीव गांधी स्टडी सर्कल का क्या रोल है इसमें? और सब में आपकी भूमिका प्रमुख है। बाकी जगह हुए होंगे, वहां सजा मिली है, और यहां आप स्वयं, आपकी सरकार लिप्त है। ये भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री बना दिया इसको। और जब बच्चा परीक्षा देकर घर आता है तो पता लगता है कि उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। हनुमानगढ़ का कन्हैयालाल पारीक, उसकी चीखें आज भी चीखें सबके कानों में गूंजती है, और पापा को एक पत्र लिखकर वो सुसाइड कर लेता है कि पिताजी मुझे माफ करना। ये राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहां पूरी सरकार इस पेपर लीक के मामले में संलिप्त है। खास मुलाकात में यहाँ वक्त तो चला एक